और अच्छे से आपका फोकस बनेगा सेशन की तरफ। और हम लोग भी थोड़ा सा आपको पहचान पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस लिखते हैं। बहुत मतलब हम लोग पहचानते नहीं है कुछ लोगों को, तो है ना। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो है, अगर अपने वीडियो भी ऑन रखेंगे तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचानेंगे। जैसे Vivo T3 5G, मैं आपको, कुछ लोगों को तो मैं जानती हूँ तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो बंद रखेंगे तो मैं जानती नहीं हूँ ना कि कौन इस सेशन को ज्वाइन कर रहा है। तो अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पहचान कर पाएंगे। ठीक है। तो रानी, आप भी बहुत अच्छे से लिखती हैं रानी जी। मैम आप अनम्यूट करिएगा, देखिए आज आपसे बात करते हैं। अभी शुरुआत से ही आप सेशन में हैं और सुन रही हैं अच्छे से। देखिए अनम्यूट बटन क्लिक हो रहा है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ओके, कैसे हैं आप? अच्छी हो जी, आप बताओ जी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका ओके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे भी जोड़ने के लिए। ठीक। आप शुरुआत से कर भी रहे हैं ना, अच्छे से कर रहे हैं, आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आपको सब समझ में आ रहा है? कोई ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? जैसे कई बार होता है हम संकोच करते हैं, बोल नहीं पाते उतना। बस जी ये बुक है। जी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं आवाज जी। ओके। मेरी आवाज क्लियर हाँ है? जी, हाँ जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। और थोड़ा बस लिख नहीं पा रही। हाँ वैसे फॉलो करती हूँ, रात को सोते दिन भर जगी रहती हूँ उसी में, ग्रेटिट्यूड। उनकी आवाज थोड़ी सी हाँ कम आ जी, रही हाँ है ना। जी। दिन भर ग्रेटिट्यूड में भी रहूं से। मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है मैम थोड़ी सी आपके कट पास? के आ रही है, मुझे लगता है नेटवर्क थोड़ा सा आपका। मैम मैं दिन भर तो ग्रेटिट्यूड में रहती हूँ। हाँ जी, हाँ हम्म। जी, हाँ जी यहाँ पे। ओके अब ओके आ रही ठीक है? है। हाँ हाँ जी आ मैम, रही चलो। है, लेकिन वो कट कट के आ रही है। मैं समझ गई, आप बोल रही हैं कि आप लिख नहीं पाती हैं, हाँ लेकिन जी, हाँ आप जी वैसे मैम। ग्रेटिट्यूड करती हैं, दिन भर करती ही रहती हाँ हैं हर जी, एक रात चीज को में। सोते वक्त भी, सुबह उठते भी, दिन भर भी रहती हूँ मैं। हम्म। कोशिश पूरी करती हूँ दिन में भी मैं हर समय याद रखूँ। बस लिख नहीं पाती मैम, पता नहीं क्यों लिखा ही नहीं जाता मुझसे। नहीं, लिखना भी स्टार्ट करिए। लिखने से आप देखेंगे ना आपको और फर्क पड़ेगा। जैसे अब जैसे मान लो कि आप कोई बुक कर रहे हो, अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हाँ हैं, जी, तो इसका असली जो लोगों को फायदा मिला है वो लिखने से ही मिला है ना। जब स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, ये क्यों, वैसे तो आप लोग को मैं बोल देती हाँ आप जी, सब अपने आप पास से बुक पढ़ लो, लेकिन ये जो बुक रीडिंग हाँ जी, हाँ जी, सेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि आप लोगों को इसका फायदा भी मिले, है ना। हाँ ऐसा ना हो कि जी, सिर्फ आप पढ़ के समझ के जब ये खत्म हो तो फिर सब आप लोग ऐसे ऐसे ही रह जाओ। ऐसा नहीं है, इसका मकसद ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर इसको सुन रहे हो, कर रहे हो, तो इसका फायदा भी आपको मिले। जैसे कहा गया कि अपनी इच्छाओं की सूची बनाओ। बनाई आपने? आप लिखती नहीं तो आपने बनाई भी नहीं होगी। हाँ जी मैम। बनाई है आपने अपनी नहीं इच्छाओं जी की मैम, मैंने सूची अपने मन में ही सोच कि आपको क्या रखी है, चाहिए? सोची भी मैंने अपने मन में ही सोच रखी है जी। अच्छा। हाँ जी, इससे पहले लेकिन की ही लिख के सोच करिए। रखी है। लिख के बुक करने से रीडिंग आपको से ज्यादा पहले फर्क की ही सोच पड़ेगा। रखी ठीक है। है। हाँ जी, हाँ जी, ये फिर आप बुक पूरी तरीके से रीडिंग देखो पूरी हो करनी होगी ना। जाएगी जी, उसके बाद कोशिश करूंगी मैं लिखने की। साथ में कर पाओगी रानी मैम? हाँ जी, हाँ आप जी। अगर आप सोचोगे ना फिर भी कि मैं मैं इसके बाद बहुत कर खुश हूँ पाऊंगी। मैम। अब जो हम्म। तकलीफ में मैं रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। चलो कोई बात नहीं मैं है, जैसे चलो। तकलीफ में पहले रहती थी, लोगों के बिहेव की वजह है हम्म। मेरे मन में, किसी के प्रति भी नहीं है। अब मैंने सबका छोड़ दिया। जिसने भी जो किया कोई बात नहीं, उन्हें माफ कर दिया, भूल गई उनको। बस ये है, मैं अभी बोल नहीं पाई उनके साथ, ये पहल नहीं कर पाई, पर मैंने उनको हम्म। माफ कर दिया। अगर वो पहल करेंगे तो मैं जरूर बोलूंगी उनके साथ, चाहे वो अपने हैं या वेरी गुड, बहुत बेगाने अच्छा। हैं। मुझे दुख दिया है। बहुत अच्छा। मैं पहले बहुत तकलीफ में रहती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। हाँ जी, भी कि लोगों को माफ वेरी कर दूं, पहले भी मैं ऐसी चीजें पढ़ती रहती थी, भी लोगों को माफ कर दूं जिन्होंने भी गलत व्यवहार किया, परंतु नहीं कर पाई मैं। हाँ, मन में उनके प्रति द्वेष इतना नहीं रखती थी, परंतु तकलीफ होती रहती हम्म। थी उनके व्यवहार से। पर अब वो हम्म। भुला दिया मैंने। जिसने मेरी वेरी लाइफ गुड। बर्बाद की है, मैंने उसको भी माफ कर दिया।
उसको भी माफ कर दिया, जी। उसको भी कह दिया कि धन्यवाद, कोई बात नहीं, मैंने क्या पता पिछले जन्म में उसको दुख दिए होंगे, तो उसने मुझे दुख दिए। हाँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल। मेरी लाइफ बर्बाद तो की है कई लोगों ने मिलके, परंतु कोई बात नहीं, ये भी मैंने नहीं, दिन देखने बर्बाद थे, नहीं कोई हुई है बात नहीं, लाइफ, क्या ऐसा पता नहीं आगे सोचना मेरे दिन चाहिए। अच्छे आ जाए। आएंगे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हाँ जी। अच्छे दिन आएंगे। बस। और अच्छे हाँ। दिन लाना हमारे ही हाथ में होता है, देखिए। अ, कई बार होता है कुछ रिश्ते हमारे कार्मिक होते हैं, है ना। अ, मान लीजिए कभी हो सकता है, कभी कभी हमने उनके साथ बुरा किया है, तो वो भी इस जन्म में अपना सब जो कर्म है उसको बैलेंस करने के लिए ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं। लेकिन उसको पकड़ के बैठना, जैसे आपने भी बहुत अच्छी चीज सीख ली है कि आप उनको माफ करना सीख गए हैं, उनके प्रति आप अब द्वेष नहीं रख रहे हैं, उनके प्रति आप कुछ गुस्सा नफरत मन में नहीं रख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज और करनी चाहिए कि आपको खुद को ग्रो कराने के ऊपर, खुद को और कैसे आप मजबूत बना सकें, खुद को ऐसे कैसे सफल बना सकें, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। बजाय आपने ठीक है एक बार छोड़ दिया, माफ कर दिया, अभी छोड़ दिया, सब कुछ खत्म। अभी आपको क्या करना है, कैसे भी करके अपने आप को ऊपर लेके जाना है। वही आपकी असली, जब जो बुरा समय आता है या बुरे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, तो वो हमें गिराने, बर्बाद करने या इस तरीके की चीजें करने बिल्कुल नहीं आते हैं। वो हमें कुछ सिखाने आते हैं लाइफ में, है ना। कि एक तो सबसे पहली शिक्षा यही होती है कि शायद हमने कभी कुछ ऐसा किया रहा होगा, तो हमें कभी भी इस तरीके की चीज, जैसा व्यवहार आज हमारे साथ हो रहा है, वैसा हमें नहीं करना है, कभी भी किसी के साथ नहीं करना है। किसी को भी हर्ट नहीं करना है, चाहे वो बातों से हो, अपने कर्मों से हो। पहली शिक्षा और पहली सीख तो यही होती है। उसके बाद मान लीजिए आपको कभी किसी ने दुख पहुंचाया है या आगे बढ़ने नहीं दिया, तो आपका आपको यही नसीहत दी जाती है कि तुम अकेले इस दुनिया में आए हो, और एक्सपेक्टेशन मत रखो, और जो भी करना चाहते हो वो अपने दम पे करना शुरू करो। ये हम लोग को कई बार बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, लोग टांग पकड़ के खींचते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन फिर भी हमारा क्या काम होता है, हमारा काम चलते रहना होता है, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कोई हमें सपोर्ट करे ना करे, कोई हमें बढ़ने दे ना बढ़ने दे, उससे हमें कोई मतलब उतना नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स या लोग आते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाने ही आते हैं। तो हमें परेशान विचलित नहीं होना चाहिए। उन सबको भी धन्यवाद करना चाहिए जो कि हमारे जीवन में चैलेंज लेकर के आए, ताकि हम उन चैलेंजेस से सीख करके आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाएं, और आगे निरंतर दिन ब दिन आप जो भी चाहते हैं। देखो, हम लोगों ने हमेशा यही पढ़ा है, जैसे आप कल भी पढ़ रहे थे, हम लोग की समान ही समान को आकर्षित करता है ना। तो जैसे विचार रखेंगे, सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है कि आप बस ये समझ जाओ कि जिन अपने आप को दिन भर देखो कि आप किस तरीके के विचार में रहते हो। तो अगर जैसे आपके विचार रहेंगे, वैसी परिस्थितियों को आप आकर्षित करने लग जाओगे अपने जीवन में। अगर बहुत ज्यादा किसी के प्रति गुस्सा रहता है, आप किसी से परेशान रहते हो, फिर हो सकता है मे बी आपको वो और तंग करे, है ना। तो आपको कैसी फीलिंग में दिन भर रहना है, कैसा चीज आपको चाहिए, अभी भले आप परेशान हो, पर आप ये सोचने पे फोकस करो कि आपको जिंदगी कैसी चाहिए, और फिर उसको सोचना शुरू करो। बहुत आसान सा है, ठीक है। ऐसा मुश्किल लगता है कि मुश्किल परिस्थितियों में अच्छा कैसे सोचें, लेकिन वही प्रैक्टिस है। और जैसे ही वो प्रैक्टिस कर लेंगे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बदलना बहुत आसान हो जाएगा, लाइफ बदलना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये बात सभी की समझ में आती है कि हमें क्या चाहिए, हमें उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर हम फोकस लगाएं, ठीक है। कोई परेशान भी कर रहा है, किसी की बात से तकलीफ भी है, तो भी उसको इग्नोर करके अपना काम करें, अपने जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर फोकस करें, अच्छी तरीके से अपनी चीजों को करें। यही हमारा काम है, यही ये बुक हमें सिखाती है, यही हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। और लिखना बहुत जरूरी है। लिखने में बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है। देखो, आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हो, है ना, कुछ भी सोच सकते हो, आप कल्पना के पंख पता नहीं क्या क्या कर लगा सकते हो, जो आप कर भी नहीं सकते हो। लेकिन जब आप लिखने बैठोगे, तो एक बार आप थोड़ा सोचोगे, लॉजिक के साथ लिखोगे, लिखोगे वही जो आपको लगता है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो लिखना बहुत पावरफुल होता है। लिखिए जरूर, लिखने से चीजें जल्दी होती हैं, ठीक है। आप अपने दिमाग में रखे हैं और ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो सब अलग की बात है। लेकिन जब आप लिखते हैं, क्योंकि हम लोग भी लिखते हैं, डायरी की डायरियां भरी हुई हैं, तो जब आप लिखते हैं तो आपका लिखा हुआ ज्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। इसलिए जो कुछ भी आप चाहते हैं, एक इच्छा दो इच्छा, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है,
आप 10 चीज 20 चीज उठा के लिखिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई 2 3 चीजें ही हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिनको आप कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप वही चीजें लिख लीजिए, आप ज्यादा मत लिखिए। लेकिन सिर्फ 2 चीजें उठा लीजिए, एक चीज उठा लीजिए जो आपकी लाइफ को बेहतर करे। और फिर उसको जब मौका मिले कॉपी लीजिए। ये नहीं कि कुछ टाइम देखना है, सुबह दोपहर शाम आपको कब करना है, कब कर सकते हैं, कोई ऐसा टाइम कुछ नहीं। जब भी आप खाली बैठे अपनी कॉपी अपने ऐसी जगह में रखिए जहाँ पे आप आसानी से उठा सकें, उठाइए और कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये सब लोग कर सकते हैं। कहीं पर भी आप अपनी कॉपी रखें, कुछ भी रखें, आप उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो है हो जाएगा आपका काम। बहुत लोगों का होता है, जो लोग इसमें नहीं भी मानते हैं उनका भी होता है, सब लोगों का हो जाता है। मैं बहुत बार, अभी मेरे ही कोई एक रिलेटिव है, वो अपने घर को लेके बहुत परेशान थे कि घर नहीं हो पा रहा है, मतलब किसी रीजन की वजह से हो नहीं पा रहा था, वो काम उनका अटक रहा था। तो मैंने उनको भी बताया था कि आप ऐसा करो, लिखना स्टार्ट करो। जैसे उन्होंने लिखना स्टार्ट करा, 1 महीने के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अपनी जमीन ले ली उन्होंने। अभी घर बनना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। जब आप विश्वास करते हो तो लिखो, विश्वास करो, आप देखोगे होगा। फोर्सफुली कई बार अपने आप को करना पड़ता है चीजों के लिए, पर करिए। ठीक है, परिणाम तो उसी से मिलने वाले हैं आपको। चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो आज का चैप्टर है, 14वां चैप्टर है, अपने दिन को जादुई बनाए, है ना। अपने दिन को जादुई बनाए, कितना अच्छा। जो ये इसका जो हेडिंग है वही है कि हम लोग अपने हर दिन को खुद जादू बना सकते हैं, है ना। कैसे शुरुआत करनी है वही इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कैसे अपने दिन को एंड करना होता है और कैसे अपने दिन को शुरू करना होता है। ठीक है, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इरादा मतलब कि इंटेंशन, संकल्प। जब हम उसको शब्दों में पिरोते हैं तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे जो भी चीज आपको करनी है, अगर एक होता है ना कि आप सुबह उठे और आपने कुछ भी इरादा नहीं बनाया है कि आज का दिन आपका कैसा होना चाहिए, आज आप क्या क्या करोगे, या जो भी काम आज आपको करने वो कहीं से कोई व्यवस्थित नहीं है, बस ये कि हाँ उठे और काम बस करना है, दिन भर यही चीजें करनी है, तो क्या होगा आपका उतना काम जो है ना वो उतना मतलब व्यवस्थित उसमें नहीं होएगा। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही सोच लो, एक जैसे एक लिस्ट बना लो या कोई तैयारी कर लो कि आज जैसे ये काम करने हैं, तो किस काम के बाद मैं क्या काम करूंगी, किस काम को किस तरीके से करूंगी, ये करना है तो सब चीज़ों की लिस्ट बनी हुई। मान लीजिए कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आपकी सारी चीज़ें पहले से लिस्ट रेडी है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। घर में जो आपके सामान की कमी है उसको आपने पूरा कर लिया। कहने का मतलब ये कि जब आप पूरी अपनी प्लानिंग कर लेते हो, अपना इरादा पक्का कर लेते हो, तो क्या होता है कि जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। मतलब कि आपका काम जो है वो आसान हो जाता है, कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी काम हो, है ना। तो इसी तरीके से जिंदगी में हर एक चीज होती है कि जब आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, आप क्या करोगे, इरादा और संकल्प करोगे तो आपका हर दिन जादुई हो सकता है और आपके सारे काम जादुई तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। हर एक काम जो अच्छा होता है उसमें आप देखेंगे संकल्प कराया ही जाता है। हर एक काम में आप देखते होंगे, जब हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं तो जब जो पंडित जी आते हैं हमारे घर में, अगर हम लोगों के घर में पूजा कराने, या अदर जितने भी रिलीजन होते हैं वहां पर भी जब आप कुछ भी करते हो तो हम लोग क्या करते हैं, संकल्प ही तो करते हैं सबसे पहले। पूजा में सबसे पहले संकल्प करते हैं ना, किस लिए पूजा कर रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं, क्या है। तो जो भी चीज होती है उसका हम क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। तो इसी तरीके से जीवन में भी जब हम अपने इरादे, अपने संकल्प को शब्दों में पिरो देते हैं तो हम उसको, उसमें जादुई शक्ति उत्पन्न होती है, मतलब कि हम उसको आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि आपको सुबह उठना है और सुबह उठते ही धन्यवाद के साथ में शुरू करना है ना।
कि आप किसी भी चीज के लिए, जैसे आप अपने बेड में बैठे ही हो, कि अभी आप उठे ही हो, बस आप 5 मिनट अपनी आंखों को बंद करके हर चीज को, अपने जीवन को धन्यवाद दे सकते हो, अपने घर को, अपने बच्चों को, एक एक जो आपके घर में सामान है, आपका हेल्थ है, आपका जीवन है, आज सुबह आप, आज की सुबह आप देख पाए हो उसके लिए। तो दिन की शुरुआत करने के पहले ही आप कृतज्ञ हो सकते हो। आपने भी देखा होगा, जब सुबह कोई एक अच्छे थॉट के साथ में, एक अच्छे सपने के साथ में हम जब जागते हैं, तो हमारा वो दिन अच्छा होता है। लेकिन कभी ऐसा ऐसा याद कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए कि जब किसी दिन ऐसा हुआ हो कि आपने दिन की शुरुआत अच्छी नहीं की हो, या किसी वजह से चिड़चिड़ा के उठे हो, तो होता है ना, पूरा दिन खराब हो जाता है उसकी वजह से, पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम एक अच्छे थॉट के साथ में जगते हैं, एक अच्छी खुशी से जागते हैं, या जागते ही कुछ अच्छी खबर सुनाई पड़ जाए, तो फिर पूरा दिन कैसे होता है, बहुत अच्छा बीतता है, मजे में बीतता है। तो उस हर दिन को जादू बनाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर हमें सिखाया जा रहा है कि आप अपने हर दिन को जादू बनाने के लिए अगर कृतज्ञता के साथ में शुरू करें। जैसे मान लो आज का दिन आपको चाहिए कि आपका ये काम है, सारे काम मेरे बन जाएं, सारे काम मेरे अच्छे हो जाएं, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको उसके लिए जो भी आप आज करना चाहते हैं, आपके जितने बाजार जाना है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे आज मेरा मार्केट का काम बहुत सहजता से हो गया, इसके लिए धन्यवाद। आज मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो गेस्ट आए और सारा काम बहुत अच्छे से हो गया, सब लोग खुशी खुशी गए, उसके लिए धन्यवाद। तो दिन की शुरुआत में ही अगर हमने धन्यवाद कह दिया, तो पूरा दिन हमारा अच्छे से शुरू हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है, और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। वही मैं आपको बता रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन जादुई हो, तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी दिन भर का काम है, आपकी जो भी योजनाएं हैं कि आज ये करना है, कोई नॉर्मल, कोई विशेष काम नहीं है, नॉर्मल आपका रूटीन चलता है, तो आप उस नॉर्मल रूटीन को भी थैंक यू बोल सकते हैं कि आज मैं सुबह उठी और टाइमली मैं नहा ली, अपने टाइम से सारे काम कर ली, अपने नाश्ता वाश्ता सब समय पे कंप्लीट कर ली। आज जो मुझे मील दिया गया था, जैसे आप लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, तो जो मेरे को डाइट प्लान आज दिया गया, आज मैं पूरी तरीके से वो डाइट प्लान फॉलो कर पाई। आज मैं अपनी सेहत का ध्यान रख पाई, आज मैं अपने लिए एक्सरसाइज कर पाई, आज मैं थोड़ा मेडिटेशन कर पाई, आज मैं अपने बच्चों को सब समय दे पाई, आज पति के साथ मैंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। तो इन सब चीजों के लिए आप सुबह उठते ही अपनी एक मन में एक योजना बनाई आपने, और उसके लिए धन्यवाद बोल दिया। चाहे तो आप उसको, अगर टाइम है तो पेपर पे भी लिख सकते हैं, नहीं टाइम है तो आप उसको मन में करके और उसके बाद फिर उसके लिए धन्यवाद बोल सकते हैं। ठीक है। यह बहुत ही आसान काम है, और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं। आप बेड पे बैठे बैठे अपने दिन भर की योजना बना सकते हो। जैसे हम सबको मालूम होता है, ज्यादातर करके, मोस्टली, कभी कभी कोई एकदम से कोई चीज आ जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें ज्यादातर मालूम होता है कि हमें दिन भर क्या करना है। जैसे मैं अगर सुबह उठती हूँ, तो मुझे मालूम होता है कि सुबह उठते ही अभी मुझे नहाना धोना है, फिर मेरा सेशन आ जाएगा, फिर मुझे ये सेशन लेना है, या फिर मुझे ये करना है, सारे दिन का पता ही होता है। तो अगर सुबह उठते ही उसके लिए सबसे पहले ग्रेटिट्यूड कर लिया जाए कि आज मेरे ये सारे काम बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं, तो क्या होगा, मन में तुरंत ही एक संतुष्टि का भाव आ जाएगा। अगर उसकी जगह मैं ये सोचूं कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये भी कैसे होगा, वो भी कैसे होगा, मुझे ये भी करना है, नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, कोई आ रहा है उनको भी देखना है, तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, तो क्या ये एक मुझे विचलित करेगा ये भाव। लेकिन जब हम सोचेंगे कि मेरे सारे काम बहुत आसानी से हो गए और इसके लिए ईश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो क्या होगा, आपके मन में एक संतुष्टि का भाव आएगा, और आप सोचोगे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब करने में सक्षम हूँ, और मेरे सारे काम आसानी से बनते हैं। है ना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर, दोनों सोच में, दोनों विचारों में अंतर है। एक होता है कि हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा, एक आप ग्रेटिट्यूड आपने पहले ही कर दिया, तो आपके मतलब कि सारे काम बन गए। ठीक है। तो बस केवल थोड़ा ही टाइम लगता है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। अभी जैसे मैंने कहा कि पहले से ही हो जाता है कि हाँ, आपके सारे काम बन गए, है ना, तो पहले से ही आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है, तो आपका काम हो ही जाएगा सारा, और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे, होंगे ही, क्योंकि आपने पहले ही धन्यवाद कर दिया है। तो अब आप उसी तरीके से काम करोगे, उसी लय में करोगे,
और 100% ये है कि आपको अच्छे अनुभव ही प्राप्त होंगे जब आप पहले से ही सारी चीजें प्लान करके चलोगे, ग्रेटिट्यूड करके चलोगे। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जगे थे। तब आपका दिन शुरू होने होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई थी, तथा दिन के अंत में आप यह कहने को मजबूर हो गए थे कि आज आपका दिन बहुत बुरा गुजरा। जैसे होता है ना, कई बार सुबह सुबह अगर चिड़चिड़ा के उठते हैं या घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी किसी भी रीजन की वजह से, मान लो कि छोटी छोटी बातों पे ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मूड खराब हो जाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि आज क्या बना दिया तुमने नाश्ते में, या ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, तुम कोई भी आके हम लोग को कुछ भी कह सकता है। पर उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक तो हम चीजों को इग्नोर करें, अवॉइड करें मुस्कुरा कर, या हम अपना मूड खराब करके उस चीज को दिन भर सोचते रहें। है ना? तो जिस तरीके की मनोदशा में हम रहेंगे हमारा दिन वैसे ही होगा। है ना? तो अगर आप चिड़चिड़े तरीके से रहेंगे, शुरुआत करेंगे, तो क्या होगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। और अगर आप उन चीजों को इग्नोर करते हैं और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, आगे की देखते हैं, तो क्या होएगा, अच्छा ही गुजरेगा। है ना? मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो, मतलब कि अगर आप दिन में अगर बुरा गुजरता है तो सुबह की शुरुआत गलत हुई है इसलिए दिन बुरा गुजरता है। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। है ना? उसको इग्नोर नहीं किया, खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। जैसे कई बार किसी ने हमें कुछ कह दिया तो उसके बाद हमें तो गुस्सा आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम या तो मुंह बना के बैठ जाएंगे या फिर अपना गुस्सा किसी और के ऊपर उतारेंगे। जैसे अक्सर करके इसका शिकार कौन होता है, हमारे बच्चे। कि अगर कोई भी हमें कुछ डांट डपट के गया तो उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास हमारा बच्चा आया, बड़े प्यार से कोई कुछ भी बोलेगा तो हमने क्या किया, उसको झिड़क दिया या उसको डांट दिया या उसके साथ गलत व्यवहार करा। उसके बाद फिर क्या होता है, वो भी चीजें गड़बड़ करने लगता है, फिर उसकी वजह से और मूड खराब होता है। फिर क्या हुआ कि आपका खाना वाना बनाने का इतना मन नहीं करेगा। है ना? फिर आप उसमें भी लापरवाही करते हैं, हम लोग करते हैं ये सारी चीजें कि बेमन से चीजें करके देंगे, या कई बार होता है नहीं करेंगे, आज हमारा मूड नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है और वो सभी लड़ाइयों का कारण बनती है। और सिर्फ एक दिन नहीं, कई बार कुछ लोगों के घर में 2-3 दिन इस चक्कर में खराब हो जाते हैं। है ना? तो ऐसा नहीं करना है। एक चीज अगर हो जाए तो उसको कैसे संभालना है, वो हम ग्रेटिट्यूड के साथ में आराम से कर सकते हैं। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता है। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। मतलब कि अगर हम रात में बहुत ज्यादा टेंशन में हैं या कुछ भी ऐसा सोच रहे हैं, या किसी इंसान के बारे में बुरा सोच रहे हैं, या किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा गलत किया उसको सोच रहे हैं, तो भी हो सकता है जब हम सुबह उठें तो बहुत फ्रेश नहीं उठें और हमारा मूड तब भी खराब ही हो। इसलिए आप देखते हैं जादुई पत्थर का आपको सिखाया गया है सबसे पहले कि हम रात में जब भी सोएं तो ग्रेटिट्यूड करते हुए सोएं और अच्छे इंटेंशन के साथ सोएं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, दिन में भी सब कुछ अच्छा हुआ, आगे की भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हुए हम सोते हैं। तो बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले अच्छा महसूस करें। मतलब कि आप रात में भी अगर अपना जादुई पत्थर का अभ्यास कर रहे हैं, रोज थैंक यू बोल के सो रहे हैं, और सुबह उठ के भी अगर ग्रेटिट्यूड करते हैं और अगर अपने दिन की पूरी योजना बना करके सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो आपका दिन, आपका रात, यानी कि आपका पूरा दिन जादुई तरीके से संपूर्ण हो सकता है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को
बेहतर बनाने की गारंटी देता हो, है ना। जब आप किसी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आप देखेंगे ना कि हमारा मूड तुरंत ही अच्छा हो जाता है। मान लो कि आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में शिकायत करते हो, ठीक है। आप अभी उनसे दुखी हो या परेशान हो, आप तुरंत मतलब कि शिकायत वाले मूड में हो, पर उसी वक्त कोई आपको ये याद करने के लिए कहे कि इस परिस्थिति ने या जो ये व्यक्ति है, ये जो शख्स है, याद कीजिए कि इसने आपके लिए कितनी अच्छी चीजें भी करी हैं, है ना। और उसके बाद आपको बोला जाए कि आप उनको ग्रेटिट्यूड कीजिए, तो क्या होगा? आपका मूड तुरंत बेहतर हो जाएगा कि नहीं, कि अच्छा ठीक है, हाँ इसने मेरे लिए ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। तो कम से कम आप उनकी बुरी चीजें भूल करके तुरंत अगर उनकी अच्छी चीजों को याद करते हो तो क्या होगा? आपका तुरंत माइंड चेंज हो जाएगा सेम पर्सन के लिए, है ना। थोड़ा सा भी अगर आप याद करोगे कि इनके प्रति हमें किस किस बातों के लिए ग्रेटिट्यूड भी करना चाहिए, तो ग्रेटिट्यूड से हमारी मनोदशा तुरंत बेहतर हो सकती है। आप आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे वह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक दिन जादुई दिन में बदल लें ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप सचमुच जिएं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से कृतज्ञ हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसी लिस्ट बनाते हैं, उनको कोई भी काम करना होता है तो वो पूरी लिस्ट बना लेते हैं दिन भर के काम काज की, कि आज दिन दिन भर ये करना है। बहुत अच्छी बात होती है वो। उससे क्या होता है कि आप पूरी तरीके से अपने दिन को व्यवस्थित तरीके से गुजार लेते हैं। और जो लोग धन्यवाद नहीं लिखते हैं, वो उसमें बस ऐड कर सकते हैं कि हर काम अच्छी तरीके से पूरा हो गया है, इसके लिए धन्यवाद। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। ठीक है। तो अगर आप खाना भी बना रहे हो, सिंपल सा काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आज का खाना बहुत पौष्टिक था, मेरे घर में सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया, खाना टाइमली बन गया और इस खाने ने हमें पूरा पोषण दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस तरीके से भी अपने आप को, अपने सिंपल सिंपल काम के लिए भी धन्यवाद कह सकते हैं। जैसे आप कपड़े ही धुलते हैं तो आप मतलब अभी एक होता है मन में एफर्ट लगाना होता है, अभी कपड़े धुलने कपड़े धुलने कपड़े धुलने, उसकी जगह आप सिंपल सा कह सकते हो कि आज बहुत अच्छी तरीके से मेरे सारे काम हो गए, मेरे कपड़े टाइम से धुल गए, कपड़े से टाइम से सूख गए, और इसके लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। तो ये सब काम हमें ना बोझ की तरह भी नहीं लगेंगे और बहुत आसानी से ऐसा लगेगा आराम से सारे काम हो गए। ठीक है। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही चीजें हो सकता है, कभी कभी कोई मुश्किल आ जाए जब आप इस तरीके से अभ्यास करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम इसको रोज प्रैक्टिस में ले आए तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो या कम महत्वपूर्ण हो। जितनी अच्छी तरीके से हम सुबह उठते ही अपने सारे कामों के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, उतनी आसानी से और अच्छी तरीके से आपके काम होने लग जाएंगे और उन कामों में समस्याएं कम आएंगी। ठीक है। इनमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब हमारा काम सिस्टमैटिक नहीं होता है तो कई बार हमें अपने काम, खुद के काम बहुत बोझ लगते हैं, है ना। होता है कि सारा हम ही करें, ये भी हम करें, वो भी हम करें, फिर चिड़चिड़ापन आता है। लेकिन अगर किसी भी काम को हम ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, अपनी जिम्मेदारी उसके प्रति समझ के करते हैं और खुशी के साथ करते हैं, तो क्या होता है, उसको बहुत आसानी से हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए जितना कोशिश हो सके अपने काम को, जो हमें करना ही है तो हम किसी के ऊपर और क्यों डिपेंड हो, उसी काम को हम सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करेंगे उसको हम पहले से ही
बना लें और ग्रेटिट्यूड कर लें और उसके बाद हम उस काम को करें, तो उसमें स्ट्रेस नहीं रहेगा बल्कि हमें खुशी ही मिलेगी। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया। ऐसा राइटर बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस से, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, मतलब कि उनको ये काम करना पसंद नहीं था, मतलब कि मार्केट जाना या कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदना। तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आया कि कैसे ये काम अच्छा हो सकता है या सुखद कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई, मतलब कि वहां पे जाने में थोड़ी परेशानी होती होगी, गाड़ी कहाँ खड़ी करें। तो जब उन्होंने धन्यवाद कहना शुरू किया, तो क्या हुआ कि उनको पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे दो सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया कि आपको क्या बैटरियों की जरूरत है, या एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी, यह तो दरअसल जादुई थी। तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो काम उनको पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तो किस तरीके से उनका काम, जिसमें पहले घंटों लगते थे और चीजें उनको नहीं दिखती थी, वो सामने सामने ही प्रकट हो गई और उनका काम भी आसान हो गया। इस तरीके की चीजें वाकई में होती हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि थोड़ा सा मेरी मम्मी के पासपोर्ट बनने में दिक्कत आ रही थी, पासपोर्ट रिन्यूअल का काम था। और मैंने भी जब काम में जाने के पहले बहुत दिन भर से धन्यवाद, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उनका एक स्पेलिंग मिस्टेक था, वो तत्काल में बना था, तो उस तत्काल में वो लोग मानते नहीं है कि एक भी मिस्टेक होगा तो वो लेते नहीं है। तो पहले बाहर जो काउंटर होता है वहीं पर उनको मना कर दिया था कि इसको ठीक करा के आइए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। किसी तरीके से हम लोग अंदर जब पहुंचे, तो अंदर दो तीन काउंटर पे मैंने पूछा, सब ने यही बोला कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, इसको आपको ठीक कराना पड़ेगा। फिर तब भी मैंने हार नहीं मानी। मैं किसी तरीके से मन में धन्यवाद बोलती थी कि मम्मी का काम आज कैसे भी करा के ही जाएंगे, धन्यवाद ईश्वर, इनका काम हो गया है, यही मैं बोलती रही। फिर लास्ट वाले काउंटर पे, क्योंकि उस टाइम पे पापा का भी बना था, तो लास्ट वाले काउंटर पे जब मैं गई, तो मैंने उनको थैंक यू बोला जब काम पापा का हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि क्या मैं आपका 2 मिनट का समय ले सकती हूँ, ऐसा ऐसा मेरा काम है, बस ये बता दीजिए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बार बार इन लोग का आना संभव नहीं होता है, प्रॉब्लम है पैरों वैरों में। तो बस इतना बता दीजिए कि ये काम कैसे हो सकता है। तो बहुत अच्छे थे वो भी, उन्होंने बस मुझे बोला कि इतना परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो वहां पर एक ऑफिसर बैठते हैं, उनका जल्दी किसी ने मुझे बताया नहीं कि वो उनके पास जाएंगे तो काम बन जाएगा। उन्होंने ही मुझे बोला लास्ट काउंटर पे कि आप उनके पास चले जाओ, अगर वो चाहेंगे तो आज आपका काम हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। तो अब मैं मन ही मन धन्यवाद बोल रही थी। शायद ये उसी का परिणाम था कि लास्ट वाले काउंटर पे जाके मुझे ये पता चला। और फिर मैं उनके पास गई, वहां पे भी मुझे थोड़ा समय तो लगा, लेकिन मतलब उन्होंने भी मेरा मतलब कि जिम्मेदारी पे लिया अपनी, कि देखते हैं इनका काम कैसे हो सकता है, सीनियर सिटीजन है, उनको बार बार दौड़ना नहीं पड़े। तो इसलिए उन्होंने भी देखा कि इसका हल कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भी जो हल निकल सकता है निकाल करके हमें टोकन दिया। और उसके बाद 10 मिनट के अंदर मम्मी का काम हो गया, केवल 10 मिनट के अंदर। और उस दिन सच में अगर वो ना होता, क्योंकि अब ऐसी चीज हम लोग के घर में हो गई, पापा नहीं रहे, और क्योंकि अब मेरा भाई मतलब कि उनको अपने साथ में ले जाना चाहता है, बाहर यूके में रहता है, लंदन में। तो अगर पासपोर्ट ही नहीं उस दिन बना होता, तो उसको बनने में भी फिर अब बहुत थोड़ी सी मुश्किलें आती, लंबा टल जाता। और फिर वो शायद नहीं भी जा पाती, क्योंकि अभी उसके साथ बच्चे हैं, वहां रहेंगी तो थोड़ा उनका मन लगा रहेगा। तो मतलब जो भी चीज
होने वाली थी उसमें उस जादुई शब्द धन्यवाद ने, मैं तो यही मानती हूँ कि कितना बड़ा असर डाला कि जो काम बिल्कुल नहीं हो रहा था वो भी काम उस दिन किसी ना किसी तरीके से बन गया, आसान हो गया वो काम। नहीं तो वो काम तत्काल में नहीं होता है, एक जरा सी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, वो नहीं लेते हैं, और सब ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से वो काम बन गया। तो ऐसा होता है, ये तो आपको खुद राइटर भी बता रही है, और क्योंकि हम लोग भी ये करते हैं, तो उसी के एक्सपीरियंस से मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसे काम होते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इसके करने से क्या हो जाएगा, ये तो काम दूसरों के ऊपर डिपेंड है, आपका काम तो कोई और करेगा, तो आपका काम कैसे आसान बन सकता है। तो पहले भी आपने पढ़ा है कि कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है, कौन करेगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम अपना काम करें, जो भी हमें चाहिए हम उसके लिए धन्यवाद करें, और पूरी विश्वास के साथ में उसको छोड़ दें ऊपर वाले पर, और फिर आप देखें आपका काम होता है कि नहीं होता है। मेरा तो होता है, तो आपका भी जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में केवल सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है, जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें। इसके लिए कोई अलग से समय निकाल के बैठना नहीं है कि अभी ये करने के लिए बैठना है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, बिस्तर छोड़ने के पहले आप वॉशरूम गए हुए हैं, वहां पर अपनी योजना बना सकते हैं, नहाते समय, कपड़े पहनते समय, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आप उसके बाद में सोच सकते हैं कि अभी मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, और अपने मन ही मन उन चीजों के लिए धन्यवाद बोल सकते हैं कि मेरे सारे काम आज बहुत आसानी से हो गए हैं, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, मुझे अच्छे अवसर मिल रहे हैं। इन सब चीजों के लिए आप मन ही मन धन्यवाद कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। कई लोग के घर में, जैसे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या परिवार के साथ में रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में फियर होता है, डर होता है कि पता नहीं ये काम अच्छे से होगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा ना हो कि कोई आज नाराज हो जाए, पता नहीं ऐसा हो कि मेरा काम उनको पसंद ना आए। बहुत सारी फीमेल, मैंने क्योंकि देखा हुआ है काउंसलिंग के दौरान भी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम करते वक्त भी बहुत ज्यादा डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे किसी काम से किसी को बुरा लग जाए या लोग पसंद नहीं करें, कुछ ऐसा डर या फियर। तो आप पहले उस केस में भी आप इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कामों के लिए पहले से ही धन्यवाद बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं, जो भी आप काम करते हैं उसमें सभी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों में सक्षम हैं। आपको सब बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ करते हैं, मतलब जो भी आप अच्छे रिजल्ट सोचना चाहते हो, जो भी अच्छा करना चाहते हो, वो अच्छा ही सोचो, मतलब कि डरो मत। कहने का मतलब है कि डरो नहीं, और अपने सारे कामों को और अच्छे तरीके से, कैसे वो पूरे हो रहे हैं, कैसे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है, ठीक है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने से आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। जो लोग काम करते हैं, उनकी कोई मीटिंग है या कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए कह सकते हैं कि मेरी आज की मीटिंग बहुत सफल रही, इसके लिए धन्यवाद। जैसे मेरा कोई सेशन होता है तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि मेरा आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर रही हूँ, मेरी बातें लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, इसके लिए धन्यवाद। मेरे पास में हमेशा मेरा जादुई पत्थर होता है, उसको हाथ में लेती हूँ, बोलती हूँ कि आज मैं ये जो भी काम कर रही हूँ उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे आप किसी को कोई किसी काम के लिए कॉल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं मेरा काम बन गया, उसके लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद।
सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। मतलब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी जैसे है। आप क्या काम दिन भर करते हैं? आप अपने बच्चों के लिए नाश्ता खाना पानी बनाते हैं, आप अपने हस्बैंड के काम करके देते हैं, आप अपने सास ससुर के काम करके देते हैं, आप अपने लिए कुछ काम करते हैं। जो कोई भी आप काम करते हैं उसमें आपको बस यही कहना है कि सब चीज, सब कामों का परिणाम बहुत अच्छा है। आपके सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, है ना। हर एक चीज के लिए तो क्या होगा, धन्यवाद अपने आप में ही इतनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऊर्जा है कि जब आप इसको बोलना शुरू करते हो तो वैसे ही आपको एक संतुष्टि का मतलब कि आपके दिल दिमाग में एक अच्छी सी ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो आप दुखी रह ही नहीं सकते हो। जिन लोगों को दुख होता है, उदासी होती है, डिप्रेशन होता है, जब आप सब चीजों के लिए धन्यवाद बोलना शुरू करते हो तो आप वैसे ही उन सारी बुरी चीजों से, नकारात्मक चीजों से निकल जाते हो, तो डेली लाइफ में आपको परेशान करती होंगी। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जैसे आप अकेले रहते हैं तो आप जोर से भी बोल सकते हैं कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा सारा काम बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। अगर फैमिली में कोई रहता है, सोचे पागल ही हो गए, पता नहीं क्या दिन भर धन्यवाद धन्यवाद करते रहते हैं, है ना, तो फिर मन में भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को सब चीज समझ में नहीं आती है ना। क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द वैसी मानसिकता का नहीं होगा वो तो यही सोचेगा ना कि इनको क्या हो गया है ना। तो वो आपको अपने लिए अच्छे परिणाम चाहिए तो आप अपना करो, किसी को आपको दिखाना या जताना या बताना नहीं है। तो आप अगर जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप मन में अपनी आंखें बंद करें, पूरे दिल के साथ में अपने मन में अपना ग्रेटिट्यूड कर लें। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो यहाँ पर भी आपको हर चैप्टर में जैसे अभ्यास दी हो वैसे यहाँ पर भी आपको अभ्यास होना है। आपको हर दिन अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी नियामतें गिने, जो कोई भी आपको ईश्वर ने नियामत दी है। हमें सुंदर शरीर दिया, सुंदर जीवन दिया, परिवार वाले दिए, घर घर परिवार, सहने के लिए छत, बहुत सारे सुख सुविधा के सामान, जो भी चीजें हमें मिली हुई हैं उन सब चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए। ठीक है। अगर जैसे वही बात है कि अगर आप बहुत ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, एक या दो चीजें लिख लीजिए, लेकिन बाकी सभी चीजों के लिए जितना ज्यादा हो सकता है मन ही मन उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करिए। आप जब सच में इसको दिल से करना सीख जाओगे ना, आपके जीवन में चीजें होना शुरू हो जाएंगी या हो चुकी होंगी। मे बी आप में से बहुत सारे लोग अभी उसको नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे। आपके जीवन में वो चीजें, वो मैजिक आना स्टार्ट हो गया होगा अगर आप वो कर रहे होंगे। हो सकता है किसी का व्यवहार आपके प्रति बहुत कड़वाहट भरा था जो कि अभी थोड़ा चेंज हो रहा हो, लोगों के बिहेवियर में आपके प्रति परिवर्तन आ रहा हो। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी आपके लाइफ में हो रही होंगी, मे बी आप अभी उनके प्रति उतने अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसको नोटिस कीजिएगा कि पहले तो ये ऐसे था, अभी ये चीज ऐसे हो गई है, या मेरी कोई सोच पहले ऐसी थी, अभी मेरी सोच चेंज हो गई है। या पहले जब मैं यही सेम काम करती थी तो मुझे ऐसे रिजल्ट नहीं मिलते थे, अभी जब मैं यही सेम काम करती हूँ तो मुझे ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। तो इन सब चीजों को चेक कीजिएगा, तब आपको एहसास होगा। क्योंकि शुरुआत में जब आप पहली बार इस बुक को करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता है। इस बुक को हम लोगों ने दो तीन तीन बार वैसे मैंने किया है, अभी चौथी बार आप लोगों के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो इसको करते रहना पड़ता है ना, कि आप बार बार जो है वो इसको, इसकी प्रैक्टिस को जब आप करते हैं, जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार हमें अलग अपने जीवन में महसूस होता है कि हाँ कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। तो हर दिन अपनी नियामतों के लिए कृतज्ञता महसूस करें और इसको लाइफस्टाइल बना लें। ये नहीं कि आप फोर्सफुली अपने आप को कह रहे हैं, ये आपकी आदत होनी चाहिए कि आप सुबह उठते ही अपनी हर चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और दिन भर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको खाना मिला है, पानी मिला है, आपको कपड़े मिले हैं पहनने के लिए, आपको एक किचन मिली है अच्छा खाना बनाने के लिए, आपको आज प्याज
धनिया मिर्ची लहसुन टमाटर जो भी मिला है सब चीज के लिए धन्यवाद। मन ही मन इसको एक आदत, इसको एक रिचुअल बना लीजिए। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचिए। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह कितनी अच्छी तरह हुई है। उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। तो बाद अपने दिन की शुरुआत करी। जितने आपके दिन के काम हैं अपने अपने मन में एक योजना बनाई। सुबह उठे हैं, अच्छा अभी हम अपना फ्रेश फ्रेश होंगे, उसके बाद अपना नाश्ता बनाएंगे, परिवार में ऐसे ऐसे सबको नाश्ता कराएंगे, फला का टिफिन बना के देंगे। सब काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, धन्यवाद ईश्वर, मेरा सारा काम फ्लो में हो रहा है। बड़ा अच्छा खाना बना है, लोगों को पसंद आया है। शाम में कुछ भी करना है, कपड़े उतारने हैं, प्रेस करने हैं, तह तह करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है। क्या बात है, आज का मेरा सारा दिन बहुत अच्छी तरीके से गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब रात के अंत में सोने जाएं तो अपने आप से बोले वाह आज क्या दिन गुजरा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस इसी तरीके से इसको अपनी प्रैक्टिस बना लें। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर दिन अपने लिए बेहतरीन खबरों को आकर्षित करेंगे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है, दिन भर भी थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाइए, देखिए कि ऐसी कौन सी चीज आपके साथ अच्छी हुई। हो सकता है पहले आप कुछ अपने बच्चों को कहते हो तो आपके बच्चे आपको उल्टा जवाब देते हो या चिड़चिड़ा के जवाब देते हो, या आपके घर में कोई आपको ऐसा जवाब देता हो, पर अब उसका आपके प्रति नजरिया चेंज हो गया हो, अब वो आपकी बातों को ज्यादा सुन समझ रहा हो, तो ये भी एक जादू है। इसको भी महसूस करिए कि क्या ये चेंज हुआ है, या आपके किसी एनर्जी में किसी बर्ताव में परिवर्तन आ गया है, किसी भी चीज में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स में परिवर्तन आ रहा है, तो हर एक चीज को नोटिस करिए और उसके बाद फिर उसके लिए और ज्यादा कृतज्ञता व्यक्त करिए, जिससे आपको उसके और अच्छे रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि ये चैप्टर भी हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, आप सबको समझ में आया होगा और आगे भी आपके जीवन में ये बहुत सारी अच्छी चीजें ऐड करेगा। ठीक है, अभी कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो बता सकता है, हम 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। आप सोचो ना कि हम लोग जब, कई बार होता है ना दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं चिड़चिड़ाहट के साथ में, अरे अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उसकी जगह जब ऐसा भाव मन में आएगा तो कैसे चुटकियों में अच्छे से और आसानी से काम बनेंगे। जी ममता मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। बहुत 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 धन्यवाद। इतना अच्छा बताती हैं, इतना अच्छा बताती हैं। मैं अभी शॉप के बाहर ही हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे ही सुन रही थी। करण गए हुए हैं दिल्ली, तो आज मुझे ही दुकान पर बैठना है। एक और अच्छी खबर, धन्यवाद देने से एक प्रॉपर्टी बहुत दिन से बेचने वाले थे लेकिन नहीं होता, कल उसका भी सौदा हो गया। तो जी धन्यवाद जी। में वाकई में जादू ही शक्ति है। कितना अच्छा हमने जब ये क्लब ज्वाइन किया था, तब मेरे मुंह से अपने आप ही निकला था कि ये क्लब नहीं है, ये एक जादू है। तो वाकई में एक ये जादू है। ये बुक तो आपने अब पढ़ना शुरू किया है, तो जादू अपने जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार दिख रहे हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे कैसे हर चीज में कितने बदलाव आ रहे हैं, अपने अंदर कितने बदलाव आ रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ये क्लब मिला, आप मिली, सोचा भी नहीं था कैसे खुश रहेंगे, कैसे क्या होगा। जिन जिन चीजों की कल्पना भी नहीं की थी, वो सब सपने अब साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल होता है, बस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, जैसे कि आप सोच के मन में उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे होंगे, तो वो जरूर होता है, होता ही है ना, वो होगा ही। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और ऐसे ही मेरा बस यही यही विशेष यही कामना है आप सबके लिए कि आप लोग जो चाहें वो अपनी जिंदगी में अचीव करें। बस ये है कि उसके प्रति बस एक क्लियर इंटेंशन सेट करिए कि ये चीज आपको चाहिए, फिर आप देखो आपके सबकी जिंदगी में ये मैजिक क्रिएट होगा, है ना। दी जयंती मैम, आप कैसे हो। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। बढ़िया मैम। बढ़िया मैम। मैम, मेरी भी एक प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं ना, हम लोगों को भी 2 साल पहले से सोच रहे हैं कि नया घर बनवाना है। हम्म। जमीन डली हुई है,
हम्म। तो क्या कहते हैं मैम, हो नहीं पा रहा है हमारा। और अभी लोन के लिए भी बोला था, तो अभी लोन भी हमारा नहीं निकल रहा है। लोन ओके। के लिए मना हो गई है, 2 बार कोशिश किया पर मना हो गई है। आपने जैसा यहाँ पर सीखा है ऐसे अपनी विश लिस्ट में उसको रख के उसके प्रति ग्रेटिट्यूड करा है? कि मैम अभी किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम हो गया, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वो नहीं करिए, बेटे को रेगुलर करिए उसको, ठीक है? जो नहीं भी हो काम पा आप रहा है। चाहते हो कि नहीं आप करो, देखो ये मतलब कितना ही टाइम लगता है उसमें, आप मुझे बताइए कि आप मान लो कि कोई अपनी इच्छा लिख रहे हो तो उसमें कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, बस जैसे अभी बैठे हैं, बैठे बैठे लिखना नहीं। आप देखो, अभी आपने कल भी पढ़ा होगा कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, एक तो एक तो होता है लिखना, और लिखने के बाद फिर जो भी आपकी चीज है उसको अपनी कल्पना में भी लाना, है ना? जैसे मैंने बताया था, घर ही का एग्जांपल दिया था कि अगर आप चाहते हो कि आपका घर बन जाए तो आपको क्या करना है, एक तो पहले ये पूरा विश्वास मन में लाना कि मेरा घर बन रहा है। जैसे कई बार हमारे मन में खुद नेगेटिव विचार आते रहते हैं कि मुश्किल है, शायद नहीं हो पाएगा, बहुत सारी हाँ, ये अड़चने आ थोड़ा रही हैं। ज्यादा आता है मैम, मेरे मन में तो बहुत आपको ज्यादा क्या, आता आप क्या आकर्षित करोगे? आप खुद ही देख लो ना कि आप क्या आकर्षित करोगे। आप ये जो थॉट आप लेके आओगे वही तो आप अपने जीवन में आकर्षित करोगे। उसकी जगह क्या होना चाहिए कि मेरा घर पॉजिटिव। बन गया है, ये विश्वास पक्का होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैंने बताया कि मेरा घर जो है लखनऊ में हुआ, जब हम लोग शिफ्ट हुए उसके बाद घर भी हुआ। मैं आपको बताऊं, हम लोग के पास में कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास में जो हमारे यहाँ पे आग लगी थी उसमें एक तरीके से हमारी सारी पूंजी लगी हुई थी, और उधार के पैसे भी लगे हुए, लोन वोन के सब लगे हुए थे, और हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पे कि हम सोच सकें कि हमारा खुद का घर भी होगा। आप सोचो। और उस वक्त पे दिमाग में ये आता था जब मैं शहीद पद पे चढ़ती थी कि मुझे यहाँ पर अपना घर चाहिए। कौन सी बुद्धि में मैं सोचती थी, मुझे यही नहीं पता है। कौन सी मतलब क्या मेरा दिमाग था, मैं कहाँ से बोलती थी, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन से अपने ख्यालों की दुनिया में होती थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं। तो उस वक्त भी यही चलता था कि मुझे यहीं पर अपना घर चाहिए। तो वो हुआ, क्यों वो कहाँ से हुआ? वही बोला जाता है ना, कहाँ से होगा वो मत सोचो, सिर्फ ये सोचिए कि आपका घर बन गया है। ईश्वर ने कहाँ से वो काम किया, जो ये पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड है, आपको इसमें बस आपको क्या चाहिए, आप बस आदेश दो और पॉजिटिव रहो, सरेंडर कर दो, छोड़ दो। अब वो उनका काम है, वो देख लेंगे। आप रेस्टोरेंट में जाती हैं, सब्जी ऑर्डर करती हैं कि मुझे जो है भैया पालक पनीर चाहिए, अब आप थोड़ी ना चिंता करोगे बैठ के कि वो कैसे पालक काटेगा, कौन पालक लाएगा, कौन पनीर लेके आएगा, कितनी टमाटर डालेगा, कितना मसाला डालेगा, आपको सोचने का काम नहीं है। आप बैठो, आपने ऑर्डर दे दिया, आपका पालक पनीर आपके पास में पहुंच जाएगा। ठीक है? तो ये वैसा ही है, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को आदेश देने जैसा कि जब भी आप कुछ चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपने कह दिया, अब आपको ग्रेटिट्यूड करना है, विश्वास करो कि आपका काम पूरा हो गया, और बस भगवान की कृपा में रहो कि आपका सारा काम बन गया है। थोड़ी बहुत परीक्षा भगवान भी आपकी लेंगे कि देखें तो ये कितनी पॉजिटिव है, वो थोड़ा आपको इधर उधर हिलाएंगे भी, पर आप कितने पक्के हो अपनी परीक्षा के लिए, आप कितने सच्चे हो अपनी चीजों के लिए, कितना आप विश्वास करते हो, इस बात का भी टेस्ट जरूर होगा। मतलब कोई मुश्किल आई, आपको ऐसा लगा एक दो लोगों ने मना कर दिया, कुछ प्रदर्शन आ गई, हाँ आपने मैम, करना बंद ये कर हो दिया कि रहा है कुछ मैम। काम करता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसी वक्त आपकी परीक्षा हो रही होती है कि आप ये चीज कर सकते हो कि नहीं। मेरे साथ तो कितनी बड़ी परीक्षा हुई, कब से सोच रहे थे, फिर उसमें इतनी मुश्किलें आई, आग लगी, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की। तो मैं क्या सोचना छोड़ देती कि मेरे साथ अच्छा नहीं होगा? सोचते रहे कि होगा जरूर, एक दिन हम जाएंगे जरूर लखनऊ, हम शिफ्ट होंगे, हमारा भी अपना सब चीजें होंगी, सब अच्छा होगा। और हुआ वो चीजें अच्छा। ममता मैम की आपने बात सुनी एक दिन, आप लोग को जी। सब चीजें, सब कोई अपनी पर्सनल नहीं बता सकता, लेकिन अभी ऐसा था कि परिस्थितियां बहुत बेकार हो गई थी, बहुत ही अच्छे हाई लेवल के इन लोगों की चीजें थी, और वो एकदम से चीजें डाउन हो गई थी। लेकिन फिर केवल पॉजिटिविटी से, केवल अपनी मेहनत से चीजें अच्छी करते 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 आज वापस से अच्छे दिन लौट आए। तो ईश्वर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, चलती रहती हैं ये सारी चीजें। हम कैसे उनको अच्छा कर सकते हैं, हमारे हाथ में। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, तो पूरे विश्वास के साथ में लिखिए, और एक दिन भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फ्यूचर से प्यार करती हैं, आप अपने घर से प्यार करती हैं कि आपका ये घर होना ही चाहिए, आपकी जिंदगी में ये चीज होनी चाहिए, तो आप एक दिन भी मिस नहीं करेंगी। भले ही आपको चार लोग मना करके चले जाएं कि अभी इसमें ये अड़चन है वो अड़चन है, आप बस यही सोचो कि मेरा तो घर बन के रहेगा। देखो, एक दो चार महीने के अंदर ही आपको अच्छी न्यूज मिल जाएगी, बस आप करना शुरू करो। जी। ठीक है? रोज लिखिए, आप खाना खाना भूल जाओ लेकिन अपने विश को लिखना मत भूलना, ग्रेटिट्यूड करना मत भूलना। जी मैम।
एक दिन खाना खाना भूल जाओ वो चलेगा। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। ईश्वर करे आपके भी जल्दी इच्छा पूरी हो, जो भी आप चाह रही हैं आपकी सब चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो बाकी सभी लोग भी, सबका हैंड रेज है, पर क्योंकि अब दूसरा सेशन शुरू होने का टाइम हो गया है, 12 बजे से वो स्टार्ट करना होता है मुझे, तो इसलिए अभी मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी, कल ले लेंगे शुरुआत में आपका जो भी सवाल है। और आप लोग बस टाइम से ये जो चीज़ें सिखाई जा रही है ना यहाँ पर, इसको फॉलो करिए, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। जब आप करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। नोटिस करना स्टार्ट करिए, भूल जाते हैं तो लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंसान है ना, कोई अच्छी चीज भी हो रही होती है तो हम ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना भूल जाते हैं भगवान को या उस इंसान को जिससे कि हमें वो चीजें मिल रही होती हैं। तो वो आप ना भूलें, इसलिए उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार लोगों को चीजें मिल करके उनसे छिन जाती हैं, क्योंकि मिलने के बाद वो कृतज्ञता को भूल जाते हैं, उनको लगता है ठीक है ऐसे ही आ गई होगी जिंदगी में। तो छोटी से छोटी चीज भी नोटिस करें और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बोले, यही अपना काम है। ठीक है। तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा बहुत जबरदस्त रहिए। बाय बाय।